का एक बहुत बड़ा टारगेट है, 2 इयर्स 1 लाख पीपल्स के माइंडसेट कोचिंग देनी है, माइंडसेट सेट करना है। तो गाइस, आप किसी को भी माइंडसेट, सेल्फ लव, फिटनेस, किसी भी बारे में अगर आप लोगों को कोई भी चीज पूछनी है तो आप संगीता चौधरी इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। संगीता चौधरी का एक यूट्यूब चैनल भी है, वहां पे हर हफ्ते एक नया एक्सपीरियंस आता है और वो एक्सपीरियंस इनकी सेल्फ लाइफ से आता है। ये वही वीडियो क्रिएट करते हैं जो इनकी सेल्फ लाइफ में हुआ है। तो गाइस, आप इनके वीडियोस देखो, बहुत इंस्पिरेशन वीडियोस है, बहुत मजा आएगा, बहुत प्यार मिलता है। इंस्टाग्राम पे इनकी संगीता चौधरी के नाम से आईडी है। हर सैटरडे को बीइंग ऑसम विद मास्टर इवनिंग में आता है। आप लोग टाइमिंग देखिए, मैं आपको मैसेज ड्रॉप करूंगा, आप लोग देखिए, फिर मुझे बताइएगा आपको कैसे लगे। हाय संगीता। हाय संगीता सौरभ, थैंक यू सो मच इतने अच्छे इंट्रोडक्शन के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड एंड सो हम्बल्ड। संगीता संगीता चाय कहानी का फर्स्ट एपिसोड है, आप मेरे पहले गेस्ट हैं। मैं आपका तहे दिल से वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ मैं आपका। आपकी कहानी, आपकी जुबानी। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी जर्नी बताइए कि आपकी अब तक की जर्नी कैसी रही, जर्नी में क्या क्या ट्विस्ट था। थैंक यू सो मच इतने अच्छे से मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए। और आज चाय कहानी का फर्स्ट डे है, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। और थैंक यू सो मच मुझे एज अ फर्स्ट गेस्ट सिलेक्ट करने के लिए चाय कहानी के। और ऑडियंस को मैं बता दूं कि आप बने रहिए एंड तक, बिकॉज बहुत मजा आने वाला है चाय कहानी पूरे एपिसोड में। मैं फर्स्ट अपनी स्टोरी शेयर करूंगी, उसके बाद आप मुझसे माइंडसेट या सेल्फ लव रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। आपको क्वेश्चन मार्क वाला आइकन होगा, उसमें क्वेश्चन पूछना, ताकि वो इजी होता है होस्ट के लिए एक्सेस करना। तो आपके क्वेश्चन पूछे जरूर जाएंगे। और जो भी ऑडियंस हमें ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ, बिकॉज संडे के दिन, सॉरी सैटरडे मेरा प्रोग्राम होता है, संडे के दिन आप लोगों ने सोचा कि हम चाय कहानी से जाके कुछ सीखते हैं, कुछ इंस्पायर होते हैं। तो थैंक यू सो मच हमें कनेक्ट करने के लिए। सो अब स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी जर्नी। स्टार्टिंग संगीता। में जब मैं स्कूल में थी तो मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी। बहुत, मतलब फर्स्ट रैंक आता था स्कूल में, हर टीचर की फेवरेट थी। मुझे प्रायोरिटी भी वैसे मिलते थे, कुछ भी होता था तो मुझसे पूछा जाता था, मुझे कंसीडर किया जाता था। और हमारे जो क्लास के बच्चे भी थे तो ये टॉपर है करके मेरे साथ वैसे बिहेव होता था। और स्टार्टिंग से मेरी आदत थी कि कुछ भी सामान है तो सब सामान साथ में रखो, संभाल के रखो। मुझे स्टेशनरी शॉप बोलते थे, बिकॉज क्लास में किसी के साथ नहीं, किसी के पास जो सामान नहीं मिलता था वो सामान मेरे पास जरूर मिल जाता था। तो ऐसे करके मैं इतनी ब्राइट स्टूडेंट थी, इतनी लविंग स्टूडेंट थी, सबकी फेवरेट थी और लाइफ बहुत अच्छी थी। 10th में मैंने काफी अच्छा किया और फर्स्ट रैंक आई मेरी स्कूल में। मेरी स्कूल काफी छोटी थी, 85% पे भी मुझे फर्स्ट रैंक मिला, बिकॉज बच्चे कम थे तो 85 पे भी फर्स्ट रैंक था। फिर जब मैं कॉलेज में गई तब मेरी दुनिया पूरी चेंज हो गई, बिकॉज वहाँ पे अलग लोग थे, बहुत सारा क्राउड था। और स्कूल के जो क्राउड थे वो एकदम कंफर्टेबल जोन वाले क्राउड थे, मेरे जैसे ही थे। कॉलेज में जाके कॉलेज का मेरे लिए पर्सपेक्टिव जो हमें बताया जाता है मूवी और सीरियल्स में, वैसा था कि कॉलेज में फन होता है, मस्ती होता है, पढ़ाई तो करते नहीं है, उसी टाइप से कॉलेज होती है। बट जब कॉलेज गई तब रियलिटी समझी कि नहीं, कॉलेज वैसे टाइप का नहीं होता, कॉलेज बिल्कुल डिफरेंट होता है। कॉलेज में सब इंग्लिश बोलते थे, सब अच्छे कपड़े पहन के आते थे, मॉडर्न कपड़े पहन के आते थे। और मैं मुझे मॉडर्न कपड़े पहनने अलाउड नहीं थे, जीन्स टी शर्ट पहनना अलाउड नहीं था। तो मैं लोगों से ऐसा लगता था कि कम हूँ या पीछे हूँ, बिकॉज मैं उनके जैसे ड्रेसिंग नहीं कर पाती हूँ, ना ही मैं उनके जितना बोल पाती हूँ, उनके जैसा बोल पाती हूँ। मेरे काफी कम फ्रेंड्स थे और कुछ भी होता था, कोई भी टीचर से उठा के कुछ पूछता था तो मुझे आइडिया नहीं होता था कि क्या बोलना है, बिकॉज इंग्लिश मेरी स्टार्टिंग से कमजोरी रही है। मैं हिंदी मीडियम स्कूल से
पढ़ी हूँ, तो इंग्लिश मेरे लिए ऐसा था कि अरे ये तो फॉरेन लैंग्वेज है, मुझे तो नहीं आती, मैं हिंदी में ही कंफर्टेबल हूँ। तो उसके वजह से मुझे काफी प्रॉब्लम फेस करने पड़ते थे। एक बार मुझे याद है कि मेरी टीचर ने उठा दिया था कुछ पूछने के लिए और मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या बोलना है। और एक बार मुझे याद है कि टीचर कुछ डिक्टेट कर रहे थे और मैं नोट्स लिख रही थी, उनके 4 स्टेटमेंट आगे के स्टार्ट हो गए और मैं वो फर्स्ट स्टेटमेंट ही कंप्लीट करने में लगी हूँ। ये सब चीजों से मेरे माइंड ने मुझे कुछ ऐसी बातें बोलनी स्टार्ट की जो मेरे लिए, आप ही डिसाइड करना कि मेरे लिए वो कैसी थी। संगीता तू इतनी खास नहीं है, तो तेरा स्टेटस वैसा नहीं है जैसा बाकी लोगों का है, तेरी ड्रेसिंग वैसी नहीं है, तू वैसी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, तुझे इंग्लिश नहीं आती, तू कुछ नहीं कर सकती। और जो अच्छे बच्चे हैं, जो बोलते स्मार्ट लोग हैं, स्मार्ट बच्चे तेरे फ्रेंड नहीं बनेंगे बिकॉज तू इतनी डिजर्विंग नहीं है, तेरा उतना वर्थ ही नहीं है कि लोग तुझे आए और तुझसे बात करे या तुझसे फ्रेंडशिप भी करे। जैसे जैसे निकाला अपना 11th कि आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वेल्दी, और मेरा फैमिली बैकग्राउंड ऐसा नहीं है लोगों जैसा, मैं इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, मेरे इतने फ्रेंड्स नहीं है, मैं इतनी डिजर्विंग नहीं हूँ कि मेरे वो फ्रेंड्स बने। सो ऐसे मैंने 11th-12th की जर्नी कैसे कैसे तो निकाली। और फिर बाद में मेरी इंजीनियरिंग में ज्वाइनिंग हुई, इंजीनियरिंग में मेरी और भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन हुआ और उसमें मेरे सेम स्टोरी रिपीट हुई कि जो अच्छे बच्चे थे, जो जिसे अच्छा क्राउड बोलते हैं, जो वेल फैमिली से बिलोंग करते हैं, वैसे मेरे कोई फ्रेंड नहीं थे। और यही रीजन थी, मुझे मेरा माइंड बोलता था कि नहीं तू इनके जितनी स्ट्रांग नहीं है, ना ही तो तुझे इंग्लिश आता है, ना ही तू इतने मॉडर्न टाइप से रह पाती है, ना ही तुझे कोई पार्टीज में जाना अलाउड है, ना ही तुझे कुछ अलग चीजें करने के लिए अलाउड है, मुझे आईवी के लिए नहीं भेजा जाता था। तो ये सब चीजों की वजह से मुझे लगता था कि मैं लोगों से कम हूँ, मैं चीजें डिजर्व नहीं करती, मैं आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इतनी वर्थ नहीं हूँ, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकती कि मैं उनके साथ में जाऊँ, उनको उनसे फ्रेंडशिप करूँ। एक बार मैं बताती हूँ, एक मेरी क्लास का स्मार्ट बंदा जो बोलते हैं, वो मेरे पास आके बैठा था बिकॉज कोई जगह खाली नहीं मिली इसलिए वो मेरे पास बैठा था। नहीं तो हर बार ऐसा होता है कि मैं देखती थी मेरे बाजू की सीट रहती थी, लोग आते थे और मेरे पास कोई नहीं, जगह देख के आगे पीछे कहीं दूसरी जगह ही चले जाते थे। वो सोच रहे थे ये बहन जी टाइप लड़की के साथ क्या बैठना, क्यों बैठूं मैं, और इसका तो ये हमारे स्टेटस से मैच नहीं करती, मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा। तो कोई नहीं बैठता था। बट वो दिन वो बंदा बैठ गया क्योंकि कहीं जगह नहीं थी, ऑप्शन नहीं था। और फिर फ्री पीरियड था तो उसने कोई तो एक ऐप निकाला जिसमें लोगो पहचानना होता है कि कौन सा लोगो है। तो उसने कहा कि चल गेम खेलते हैं, और उसने अपने मोबाइल में वो लोगो वाला गेम निकाला। उसने स्टारबक्स का लोगो दिखाया और उसने मुझे कहा कि अच्छा तू गेस कर कि ये कौन सा लोगो है। मुझे स्टारबक्स का लोगो नहीं पता था कि स्टारबक्स का लोगो कैसा होता है। तो ही वॉज लाइक अरे ये तो स्टारबक्स का लोगो है, तुझे नहीं पता? मैंने कहा कि नहीं, नहीं पता। फिर उसने कोई दूसरा लोगो दिखाया और अच्छा ये लोगो गेस कर, कोई नहीं। तो मैंने हार्डली 1-2 लोगो रहेंगे जो राइटली गेस किए, बाकी मैंने काफी सारे लोगो रॉन्ग गेस किए। और फिर मैं बोलने लगी अरे तू खेल, तेरा गेम है, मुझे नहीं खेलना। बिकॉज मुझे तभी और समझा कि देखो मुझे तो लोगो भी नहीं पता है कि कौन से लोगो किस ब्रांड के है, बिकॉज मैं नहीं जाती थी मॉल में, नहीं देखती थी, एक्सपेंसिव जगह से नहीं खरीदती थी कपड़े, नॉर्मल जगह से खरीदती थी, तो नॉर्मल चीजें ही पता थी। ये सब चीजों की वजह से मुझे और लगने लग गया कि जो दूसरे लोग हैं वो दूसरे लोग यहाँ पे और मैं यहाँ पे हूँ, मैं उन लोगों के स्टेटस से मैच नहीं कर सकती। ना ही तो मुझे कॉन्वेंट स्कूल में भेजा गया, ना ही मेरी शॉपिंग अच्छी जगह से होती है। लोग अपने प्राइवेट व्हीकल लेके आते थे और मैं जाती थी बस में ट्रैवल करके, और मुझे इंग्लिश भी नहीं आती थी। सो आई एम नॉट गुड इनफ, आई एम नॉट वर्थी, और मैं लोगों से कम हूँ, मैं उनको मैच नहीं कर सकती और मैं डिजर्व नहीं करती।
बोलते ना, हम कोई जगह पे या ऐसे होता था कि जहाँ पे कैंटीन में वो लोग बैठते थे, तो मैं उन लोगों के आसपास नहीं बैठती थी, मैं कॉर्नर वाली जगह ढूंढती थी कि अपना आप आराम से खा लूं। मेरे 4-5 अच्छे फ्रेंड थे जो कि बहुत औसम थे। वो कभी ऐसे ना ही तो मुझे बिहेव करते थे और ना ही ऐसा फील होने देते थे कि ये किसी से कम है या क्या। वो मुझे बहुत कंफर्टेबल फील करा देते, तो मैं उनके साथ में ज्यादा हैंग आउट करती थी। बाकी जो दूसरे लोग होते थे उनके साथ में ना ही तो जाती थी ना ही ऐसे। तो मैं कॉलेज में जो 4 साल इंजीनियरिंग के है वो ऐसे ही निकाल रही थी, चले जा रही थी कि आई एम नॉट गुड इनफ, मेरा स्टेटस वैसा नहीं है, मेरे ड्रेसिंग वैसे नहीं है, मुझे इंग्लिश नहीं आता, मेरा फैमिली बैकग्राउंड वैसा नहीं है। और जैसे लोगों के रिलेटिव लोगों की सपोर्ट आते हैं, किसी का बर्थडे होता है तो पता नहीं मासी आंटी अंकल कोई कोई कॉल करके बोलते यहाँ पे बस मम्मी पापा ने विश किया तो मान लेना है कि सबने विश किया। तो ऐसा होता था, तो मुझे और भी लगता था कि अरे ऐसी भी होती है फैमिली कि इतने प्यार से क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट होते थे तो केक भेजा करते थे उनके फैमिली में से कोई भी अंकल आंटी, वो लोग केक भेजते थे। तो मैं सोचती थी अरे हमारे पेरेंट्स हमारे लिए केक लेके आ जाए वो बड़ी बात है, उनके तो रिलेटिव लोग केक लेके आ रहे हैं। तो वैसे सब चल रहा था। फिर मैं फाइनल ईयर में आई तो प्लेसमेंट वाला ईयर हो गया वो तो। और हमारे यहाँ पे एक्सेंचर और इन्फोसिस, ये दो जो कंपनी है वो मास रिक्रूटर है। अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो हो गया, अगर कोई इसमें अगर आप सिलेक्ट नहीं हुए तो बस आपको बहुत स्ट्रगल करना है लाइफ में जॉब लेने के लिए। और हम लोग को ऐसे इंस्पायर किया हुआ था, सिखाया था, सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग हुए थे कि कैसे हमें एफटी क्लियर करना है, इंटरव्यू राउंड में बैठना है। तो बस मैं अपने ब्लेजर वगैरह एकदम मस्त रेडी होके जैसे प्लेसमेंट के लिए जाते वैसे प्लेसमेंट वाले दिन गई और एप्टीट्यूड राउंड हुआ। मैंने सोचा कि मैंने मेरा बेस्ट दे दिया है, जो भी होगा देखा जाएगा। और हमारे कॉलेज में ऐसा था कि एक्सेंचर इन्फोसिस मास रिक्रूटर है तो मेच्योरिटी 50% से ज्यादा बच्चे उन्हीं कंपनी में चले जाते हैं। तो साथ में ही होता है, कोई कौन से ब्रांच में हो आप वो फर्क नहीं पड़ता। तो सबको ऑडिटोरियम में बिठा के हमारे प्रिंसिपल रिजल्ट लेके आते थे, इतनी बड़ी लिस्ट होती थी और सबके सामने अनाउंस होता था कि किन किन लोगों का एप्टीट्यूड क्लियर हुआ। जिनका एप्टीट्यूड क्लियर हुआ एक्सेंचर इन्फोसिस में उनको जॉब लगनी पक्की है, बिकॉज उनके इंटरव्यू राउंड बहुत सिंपल होते हैं। तो प्रिंसिपल आए, नाम पढ़ने लगे। मेरा नाम नहीं था फर्स्ट लिस्ट में, ठीक है चलेगा कोई नहीं, सेकंड लिस्ट में तो होगा। पेज पलटा, सेकंड लिस्ट स्टार्ट की, देखा तभी बस मैं अंदर से प्रे कर रही थी, भगवान कहीं ना कोई पेज में तो मेरा नाम आ ही जाए। चेंज किया उन्होंने, थर्ड लिस्ट भी पढ़ी, उसमें भी मेरा नाम नहीं था। फोर्थ लिस्ट में आई थिंक थोड़े से नाम थे और उन्होंने बाद में बताया कि अभी 2 ही नाम बचे हैं, आप देखो कि किसका नाम आने वाला है। तो मैं बहुत प्रे करने लगी कि कम से कम ये जो लास्ट 2 है उन लोगों में मेरा नाम आ जाए, बट उन लोगों में मेरा नाम नहीं आया। मैंने एक्सेंचर का एप्टीट्यूड क्लियर नहीं किया। फ्रेंड्स लोगों ने, काफी लोगों ने पूछा एप्टी क्लियर हुआ, नहीं हुआ मेरा। तब उन्होंने कहा कोई नहीं, अभी तो इन्फोसिस है, मास रिक्रूटर है, तो वहां पे तो तुझे जॉब लग ही जाएगी। एक्सेंचर में नहीं लगी तो क्या हुआ, इन्फोसिस का सहारा अभी तक है। तो कल अच्छे से और प्रिपेयर होके आना और अच्छे से अपना बेस्ट देना। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है चलेगा, एक्सेंचर नहीं तो इन्फोसिस सही। फिर इन्फोसिस में मैंने एक एप्टीट्यूड राउंड दिया, फिर से वही सेम एफटी का रिजल्ट निकला, ऑडिटोरियम में जमा हुए, वही स्टोरी रिपीट हुए, पेज पलटे गए, लास्ट के 2 नाम लिए गए और मेरा नाम कहीं नहीं था। वो मोमेंट, उसने मुझे इतना ब्रेक किया, बिकॉज हमें बताया गया था कि एक्सेंचर इन्फोसिस में लग गया तो लग गया, उसके बाद तो आपके लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा। जो क्रीम बच्चे होते हैं उन्हीं को बाकी कंपनीज में मिलती है। एक्सेंचर इन्फोसिस जितने सिंपल राउंड में आप नहीं सिलेक्ट हुए तो फिर तो बहुत डिफिकल्ट है। तो बस तब मेरे माइंड ने मेरे को बोल दिया कि इन्फोसिस में भी नहीं लगा, मतलब अभी तो चांस ही नहीं। मेरा फाइनल ईयर था और मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि मैं ठाकुर कॉलेज में थी, वहाँ पे सबसे ज्यादा कंपनीज आते हैं, सबसे ज्यादा रिक्रूटिंग
होता है तो वो कंपनीज बुलाते हैं ताकि उनके ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट सिलेक्ट हो। तो दूसरी कंपनी आने लगे, मैं सबके लिए एप्टीट्यूड के लिए बैठती थी, इंटरव्यू के लिए कभी कभी मेरा एप्टी क्लियर होता था, इंटरव्यू के लिए जाती थी, बट समझ नहीं आता था कि पता नहीं मुझ में ही कुछ प्रॉब्लम है या क्या रीजन है कि मुझे सिलेक्ट नहीं किया जा रहा है। पूरी क्लास फाइनल ईयर एंजॉय करने में लगी रहती थी कि फाइनल ईयर है, वन लास्ट टाइम, हैशटैग वन लास्ट टाइम का तो तभी ट्रेंड ही निकला था। कुछ भी सेलिब्रेट कर रहे हैं तो ग्रैंड करना है, सारी डे ग्रैंड करना है, कल्चरल फेस्टिवल ग्रैंड करना है। और मैं वहां पे अपने, हमारा ड्रेस कोड होता था कि ब्लेजर एंड ऑल, टाई वगैरह सब अच्छे से पूरे बोलते ना प्लेसमेंट के लिए ही जाना है, तभी फिर अच्छे कपड़े और वो सब नहीं पहन सकते। तो मैं वैसे जाती थी और वो लोग एंजॉय करते थे। फिर मैं सोचती थी कि कुछ नहीं, आई होप इसमें लग जाए, आई होप इसमें लग जाए, ऐसे करके अपनी सब कंपनीज में बैठती थी। घर जब जाती थी और नेगेटिव रिजल्ट आता था कि नहीं सिलेक्ट नहीं हुई हूँ, आज भी मेरा नाम नहीं आया, तो एक समय के बाद घर वालों ने छोड़ दिया पूछना कि सिलेक्ट हुई कि नहीं हुई, बिकॉज उनको मेरा फेस देख के ही समझ आ जाता था कि मैं सिलेक्ट हुई कि नहीं हुई। मेरा फेस से समझ जाता था, देखते थे कि इसका फेस ऐसा है, मतलब ये सिलेक्ट हुई ही नहीं है। फिर तो क्वेश्चन पूछना नहीं होता था, फिर डायरेक्टली ये बोलते थे अरे कोई नहीं, अभी तो और कंपनी आ जाएंगे, कोई नहीं, नहीं लगा तो क्या हुआ, हम तो मारवाड़ी लोग हैं, हम बिजनेस करेंगे, क्लासेस खोल लेंगे, ऐसे सब। बट मुझे क्लासेस एंड ऑल नहीं करना था, बिकॉज मुझे लगता था कि मुझ में कमी है क्या, जो मैं क्राउड जैसे जो कर रहे हैं वैसे नहीं करके, क्लासेस तो कोई भी खोल लेता है, वो क्यों खोलूं, मुझे जो पढ़ रही हो उसको अप्लाई करना है, ये था। और मेरी बहन मेरे लिए बहुत सपोर्टिव थी, बिकॉज जब जब मैं सैड होके घर जाती थी इंटरव्यू और एप्टी से रिजेक्शन के बाद, तो उसका यही कहना होता था कि तू सिलेक्ट नहीं हुई, इसका मतलब ये है कि वो कंपनी की नसीब खराब है जो उसने तुझे नहीं लिया, वो कंपनी ही है वो जो तुझे डिजर्व नहीं करते, तो तू कुछ सोच मत। बट मेरा माइंड हर बार रिजेक्शन के बाद मुझे ये बताता था वन मोर रिजेक्शन, वन मोर रिजेक्शन, वन मोर फेलियर, यू आर अ फेलियर। एक इंटरव्यू राउंड नहीं क्रैक हो रहा है, एक एप्टी क्लियर नहीं हो रहा है, मैं कुछ काम की नहीं हूँ, मैं फेलियर हूँ, मैं पता नहीं पैसा कमाना डिजर्व ही नहीं करती, कोई जॉब डिजर्व ही नहीं करती, मुझे कोई लेगा ही नहीं। पूरा साल ऐसे ही निकल गया, ना ही कोई जॉब लगी या ना ही कुछ हुआ। और वो पूरे सिचुएशन में, टाइम पीरियड में मैं फिर और दबी दबी और लोगों से ज्यादा इंटरेक्ट करना वो सब मैंने बंद कर दिया, बिकॉज सबका यही क्वेश्चन है होता था कि अरे फाइनल ईयर में कौन सी कंपनी में जॉब लगी, तो मेरा तो आंसर होता था कि नहीं। और लोगों को समझ मतलब कि ये ठीक है इसको नहीं लगेगा या ये ऐसे ही है टाइप हो गया था। एग्जाम आए, फाइनल ईयर के फाइनल एग्जाम, तब मैंने एग्जाम पे फोकस किया। फिर भगवान की कृपा से मुझे एक मेल आया कि आपका एप्टी क्लियर हो गया है और आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया है। तब मैंने सोचा कि ठीक है चलो देखते हैं, अभी इतने गैप के बाद कहीं पे बोल रहे हैं कि आपका एप्टी क्लियर हो गया, इंटरव्यू के लिए आओ। तो मैंने ये टाइम सोचा कि अभी तो बस ये लास्ट चांस है, अभी तो फिर तो कॉलेज से भी निकल जाएंगे, जैसे ही एग्जाम हो गया तो कॉलेज वाले भी बुलाना बंद कर देंगे, बिकॉज उनको फिर जो नए फोर्थ ईयर के बच्चे हैं उनको प्रेफर करना पड़ेगा, उनके लिए कंपनीज लानी पड़ेगी। तो मैं जाके अपने इंटरव्यू राउंड में खुद का बेस्ट दिया मैंने। और तब मैंने ये नहीं सोचा कि मैं सिलेक्ट होगी या क्या, तब मैंने सोचा कि ठीक है सिलेक्ट हो गई तो हो गई, नहीं तो देखते हैं कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। और फाइनली मुझे वो कंपनी में जॉब मिल गई और मुझे मैं पता नहीं कहीं बाहर गई हुई थी, तभी मेल आया कि यू आर सिलेक्टेड, ये आपका अपॉइंटमेंट लेटर है। और वो अपॉइंटमेंट लेटर की जो खुशी थी वो डिफाइन नहीं कर सकती मैंने अपने पेरेंट्स को कॉल किया कि अरे मुझे जॉब लग गई है, मेरी पूरी फैमिली इतनी खुश हो गई कि बेचारी ने इतना स्ट्रगल किया, एक साल तक कंटिन्यूअस जॉब के लिए बैठी है, कुछ फाइनल ईयर एंजॉय नहीं किया और अब जाके जॉब लगी है। फिर जब जॉब लग गई और ये चीज हुई कि मेरे जो भी फ्रेंड्स को, जो भी क्लास के लोगों को
जॉब लगी थी उनका ज्वाइनिंग काफी लेट आया। मेरा जैसे ही एग्जाम खत्म हुआ उसके 1 वीक के बाद मेरी कंपनी ने मुझे ज्वाइन होने के लिए बुला लिया। तो भले ही लोगों को पहले जॉब लगी हो, मुझे बाद में लगी हो, बट मेरा ज्वाइनिंग पहले हुआ। फिर लाइफ एकदम मस्त हो गई कि चलो अभी जॉब लग गई, फर्स्ट सैलरी आई, फैमिली के लिए सबके लिए मैंने शॉपिंग की, सबको गिफ्ट दिए। तो भी ऐसे कि हाँ चलो मैं खुद का खर्चा खुद निकाल पा रही हूँ, इतनी तो वर्थ हूँ। बट वो जो चीज है जो मेरी ऐसे थी माइंड में कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं क्राउड के साथ फिट नहीं होती हूँ, वो चीज मेरी तभी भी थी, गई नहीं थी जॉब लगने की वजह से कि हाँ अभी सब अच्छा हो गया और अभी वो माइंड में नहीं है, वो माइंड में कहीं ना कहीं तो थी। और जैसे ही 3 साल हो गए जॉब में तब मुझे लगने लगा कि अरे मैं क्या कर रही हूँ, उठो, जो भी फ्रेश हो, रेडी हो जाओ, लोकल ट्रेन पकड़ो, जॉब पे जाओ, फिर जॉब से आओ घर पे, सो जाओ, सैटरडे संडे मिलता है तो बस मोबाइल एक्सेस करो, इंटरनेट यूज करो, सोशल मीडिया वापरो। यही मेरे रूटीन हुआ करते थे। बट मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो रोबोट वाली लाइफ है, मुझे लोगों से बात करना बहुत पसंद है और कुछ ना कुछ ऐसे होना चाहिए लाइफ में जिसके लिए मतलब बोलते हैं ना कि हम एक्साइटेड हो, वो चीज मिसिंग थी। तब मुझे और मैं अपनी फ्रेंड से बात भी करती थी कि क्यों ना कोई ऐसी चीज होती या कुछ ऐसा होता जिसमें हम किसी से कुछ बात कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्टिव बात कर रहे हैं, जिससे हमें पैसे भी मिले और सामने वाले की लाइफ भी इम्प्रूव हो, तो कितना मजा आ जाए। तो ऐसे मैं अपनी फ्रेंड से बात करती थी और फिर हम सोचते थे पता नहीं फॉरेन में होता होगा, अपने इंडिया वाले तो किधर ये सब चीजों पे ध्यान देते हैं। बट मुझे एक प्रोग्राम के बारे में पता चला, मिस्टर आरपिन खान जो कि सेलिब्रिटी कोच है, वो कोच टू फॉर्चून प्रोग्राम रन करते हैं, उसमें मैंने अपने आप को रजिस्टर किया और जाके कि बस मुझे तो अभी लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करनी है, बस हो गया ये सेम रूटीन, थोड़ा कुछ लाइफ में अलग हो जाए और जो मुझे पसंद है हमेशा से। जैसे मैंने बताया कि स्कूल में मेरे पास सब सामान होते थे ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं, तो मुझे लोगों की हेल्प करना बहुत पसंद था। तो इसमें मैं लोगों की हेल्प कर पाऊंगी, उनकी लाइफ को इम्प्रूव कर पाऊंगी। बट जब मैं कोर्स करने लगी तब उनका ऐसा है कि पहले खुद को कोच करो, पहले खुद की कोचिंग लो, फिर तुम रेडी हो जाओगी दूसरों के कोचिंग के लिए। तब मैंने रियलाइज किया कि कोचिंग की नीड तो मुझे है, बिकॉज आज भी मेरे में आई एम फेलियर, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं सोसाइटी में फिट नहीं बैठती, मैं डिजर्व नहीं करती, ये सब चीजें तो अब भी मेरे माइंड में है। तो वो सब चीजें तो अब भी चल रही है। बिकॉज जब हमारे 5 स्टार होटल में गेट टुगेदर होते थे, मीटिंग्स होते थे जिसमें हमने क्या सीखा क्या पढ़ा वो सब डिस्कस करते थे, तब मैंने देखा कि मैं एक कॉर्नर प्लेस पे खड़ी होती थी। बिकॉज वहां पे जो लोग आ रहे बहुत वेल ड्रेस होते थे, अपनी खुद की कार ड्राइव करके आते थे, बहुत मस्त इंग्लिश में बात करते थे, और मुझे तो फिर उनसे और ज्यादा बोलते हैं ना इनसिक्योरिटी टाइप होने लग रही थी कि अरे लगता है कि मैंने ऐसे ही रजिस्टर कर लिया या ऐसे ही कोर्स कर लिया, मैं इनके जैसे तो हुई नहीं, नहीं तो मुझे इतना एक्सपीरियंस है, नहीं तो मेरा ऐसा बैकग्राउंड है, नहीं मैं खुद की कार ड्राइव करके वो 5 स्टार होटल में जा रही हूँ, मैं तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जा रही हूँ 5 स्टार होटल में। तो वो टाइम समझा मुझे कि मुझे ही कोचिंग की नीड है और उनका फॉर्मेट जैसा है कि खुद को कोचिंग कराओ। तो मेरा कोचिंग हुआ, मेरा जो नेगेटिव माइंडसेट था वहां पे मुझे समझा कि जो मेरा माइंड था वो मेरा एनिमी था, जो मुझे हर बार बोलता था कि तू फेलियर है, तू इतनी अच्छी नहीं है, तू इतनी डिजर्व नहीं करती, तू लोगों के बीच फिट नहीं बैठती है, तू कुछ नहीं कर पाएगी, तुझे कोई भी चीज इजीली नहीं मिलेगी, मिल गई तो ठीक है, गलती से मिल गई ऐसा मैं समझती थी। तो वो सब मेरा माइंड जो था वो मेरा एनिमी था। ये जो कोचिंग प्रोग्राम है, जो कोचिंग मैंने खुद को करवाई, उससे मेरा माइंड मेरा बेस्ट फ्रेंड बन गया और मैं एक बोलते हैं ना माइंडसेट कोच बन गई। उसमें मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ में। यस। अभी तो डिफरेंट है चीजें, इसके लिए मैं इतना बोल पा रही हूँ, बट जैसे मैंने आपको बताया कि मैं फर्स्ट डे गई थी, साइड में कॉर्नर में खड़ी थी, किसी से बात नहीं कर रही थी, दूसरे लोग एकदम पॉजिटिव एनर्जी से बहुत एंथुसियास्टिक बात कर रहे थे लोगों से। फिर नेक्स्ट मीटिंग में भी मेरा सेम सीन हुआ कि मैं किसी से बात नहीं करती थी, साइड में रहती थी,
सोचती थी कि अरे इन लोग सब तो मेरे से बहुत अच्छे हैं, मेरे में तो कुछ है ही नहीं कि मैं बोलूं या क्या क्या बोलूं मैं इन लोगों से। और तभी आरजू और उन्नति मेरे बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड और बहुत अच्छे कोच है, उन्होंने मेरी काफी हेल्प की। उन्होंने मुझे स्टेज पे भेजा कि तू जा अभी स्टेज पे। और आई वॉज लाइक मैं क्या बोलूंगी, 300-400 लोग हैं, वो भी सब अच्छे पोस्ट पे है और बहुत सारे एक्सपीरियंस वाले लोग थे, 15 इयर्स एक्सपीरियंस, 20 इयर्स एक्सपीरियंस, टॉप डॉक्टर्स, फिर सीए एंड ऑल। ऐसे क्राउड के बीच में मैं जिसको खुद पे भरोसा नहीं है, खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं है, खुद का वर्थ नहीं है, खुद की सेल्फ एस्टीम लो है, उनके सामने क्या बोलूंगी। बट उन्होंने मुझे पुश किया, मुझे भेजा कि चुप बोल। और मैं गई और जैसे मैंने माइक पकड़ा और आई वॉज लाइक मेरा दिल इतना धड़क रहा था कि मैं अपनी धड़कन पूरी फील कर पा रही थी और आंसू आ गए और कुछ बोला नहीं जा रहा था। बट वहाँ की कम्युनिटी, वहाँ के जो लोग, जो कोचेस जिनको मैं समझती थी कि इन लोग बहुत अच्छे हैं, इनके स्टेटस को मैं मैच नहीं कर सकती और मैं इनके सामने कुछ नहीं हूँ, उन लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट दिया, इतना प्यार दिया। भले ही मैं रो रही थी बट वहां से आवाजें आ रही थी कि यू आर ऑसम, यू आर इनक्रेडिबल, यू आर रॉक स्टार, जो भी है बोलो, हमें तुम्हें सुनना है। और बस मैंने फिर सब बोलने लगे बोलो बोलो, पता नहीं मैंने क्या बोला, टूटी फूटी इंग्लिश में, रोते रोते पता नहीं। बट उसके बाद जो मुझे लोगों का प्यार मिला और जैसे सपोर्ट मिला कि भले ही तो खुद के लिए कुछ भी सोचती है बट तूने आज हिम्मत दिखाई कि वहां पे जाके माइक पे भले ही कुछ भी बोली बट बोली तू, और जो भी बोली बहुत अच्छा बोली और तू बोल सकती है। वो एक इंसिडेंट से मतलब एक अपने बॉडी में ऐसे आया, माइंड में आया कि मैं कुछ कर सकती हूँ। और इतने सारे अच्छे लोग जब आपकी तारीफ करते हैं तब आपको खुद पे बिलीव होने लगता है। आपको अगर कोई बोले कि या आप खुद को बोलो कि नहीं मैं अच्छी हूँ, अच्छे से कर सकती हूँ, बट आपको इतना बिलीव नहीं होगा जितना आपको कोई दूसरे लोग, इतने सारे अच्छे लोग आपको बोले कि आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो। तब से मेरी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टार्ट हुई और तभी से बस लाइफ चेंज हो गई। मैं एक माइंडसेट कोच हूँ जैसे कि मैंने बताया, और काफी सारे लोगों को पता नहीं होगा कि ये माइंडसेट कोच क्या होता है। माइंडसेट मीन्स आप अपने थॉट्स जो माइंड में बोलते हो वो क्या बोलते हो, क्या आप अपने माइंड को एनिमी बना के रखते हो या उसको बेस्ट फ्रेंड बना के रखते हो। माइंडसेट कोच बेसिकली आपकी जो माइंड की थॉट प्रोसेस है उसको रीवायर्ड करते हैं, आपको ऐसे अपना माइंड सेट करने में हेल्प करते हैं जिससे आप ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ो, जिसमें आपको खुद पे बिलीव हो, खुद पे सेल्फ लव हो। बिकॉज आप जब खुद से प्यार करने लगते हो तो दुनिया चेंज होने लगती है। आप खुद के फिटनेस का ध्यान रखते हो, खुद के रूटीन का ध्यान रखते हो, और जो लोग आपकी एनर्जी कंज्यूम करते हैं, जो टॉक्सिक पीपल है, उनसे आप दूर रहते हो। सो इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। और मैं अक्सर कहती हूँ कि चेंज योर माइंडसेट, चेंज योर लाइफ। जैसे मैंने अपनी माइंडसेट चेंज करके अपनी लाइफ चेंज की, और अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। बिकॉज ये डिफिकल्ट नहीं है, अगर कोई आपको गाइड करे, कोई हेल्प करे तो ये बहुत इजी होता है और बहुत आसान है। और अब ऐसा लगता है कि लाइफ में पता नहीं, मैं जब कॉलेज में थी तो मैंने अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड की थी, तब मेरे पास कोई कोच नहीं था, तब मुझे कोचिंग मिलती तो पता नहीं मैं आज जहाँ हूँ उससे तो कहीं आगे होती। ग्रेट संगीता, आपके डेडिकेशन को मैं सैल्यूट करता हूँ कि मतलब कुछ भी है हारना नहीं है, आगे से आगे बढ़ते गए। आपने अपना कॉलेज एक्सपीरियंस इतना अच्छा शेयर किया, लिटरली मेरा तो तुमसे भी ज्यादा बेकार है। बट ठीक है, जर्नी बहुत बहुत अच्छी है यार। तुमने बहुत डिफिकल्टी निकलने के बाद भी तुमने एक रोशनी की है। कहते हैं ना कि कुछ दूरी पे अंधेरा होगा पर कहीं ना कहीं जाके उजाला होगा। तो तुमने उस चीज को प्रूव किया है कि यार कुछ भी हो जाओ रुकना नहीं है। 1 साल वेट किया, लोगों से पहले ज्वाइन किया। एक यार बहुत मजा आया यार, आपकी स्टोरी सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। संगीता, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, यस माइंडसेट सौरभ। करना क्यों जरूरी है और क्या इसे हम बदल सकते हैं?
माइंडसेट क्यों नहीं जरूरी होगा? बिकॉज बहुत सारे स्टडीज हुए हैं, 12,000 से 60,000 दिन भर में आपके थॉट्स आते हैं, जिसमें 80% थॉट्स जो होते हैं वो नेगेटिव थॉट्स होते हैं। वो 80% थॉट्स जो नेगेटिव होते हैं, और जो भी आप दिन भर में सोचते हो उसमें से 95% आपको कंटिन्यूअस थॉट्स आते रहते हैं। अगर आप 80% नेगेटिव थॉट्स ही सोचते हो और उसको 95% रिपीटेटिवली सोचते हो, तो आप सोचो माइंडसेट क्यों नहीं जरूरी होगा? बिकॉज माइंडसेट वही है जो आप सोचते हो। तो अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप अपनी लाइफ में नेगेटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे। आप, जैसे कि मैंने किया था, मैंने खुद को एक दो जॉब में फेलियर मिला तो मैंने सोच लिया कि आई एम फेलियर। उसके बाद नेक्स्ट में जब वापस से फेलियर मिला तो मेरा बिलीफ और स्ट्रांग होता गया, और मैं खुद को बोलने लगी कि आई एम फेलियर, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ और मुझसे नहीं होगा। तो मेरा माइंडसेट ऐसे हो गया, और मैंने फिर ऐसे माइंडसेट के साथ में जो आप सोचते हो वही आप बिहेव करते हो, वैसे ही बिहेव किया जैसे मुझे और फेलियर मिले। अगर आप खुद के माइंड में खुद को बोलोगे कि आई एम लेजी, मैं लेजी हूँ, मैं थोड़ी एक्सरसाइज कर सकता, तो आप सोचो कि आप फिर कैसे एक्ट करोगे। एक लेजी सोच के आपको माइंड में क्या आता है कि पड़ा रहने वाला, मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठने वाला, एक्सरसाइज नहीं करने वाला, तो आप भी वैसे ही बिहेव करोगे लेजी पर्सन के जैसे। वाह संगीता, हमारा टॉपिक है माइंडसेट ऑफ सेल्फ लव। तो सेल्फ यस, लव सेल्फ लव बहुत बहुत जरूरी है। बिकॉज अगर आप खुद का वर्थ नहीं समझोगे कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो, आप कितने स्पेशल हो, तो कोई दूसरा क्यों समझेगा कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो? अगर आप खुद को बोलोगे कि मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, मुझे बस ये चीजें है तो इतने में सेटल होना है, तो आप भी खुद को लो में सेटल कर रहे हो। वो बोलते हैं ना कि आपको कोई आके एक्सपेंसिव गिफ्ट देता है और आप फिर बोलते हो कि मैं क्या इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, तो आप खुद ही डिनायल करते हो। तो अगर आप अपना सेल्फ लव, खुद से प्यार नहीं करोगे, तो आप खुद को कैसे अच्छी चीजें दोगे, अच्छे एक्सपीरियंस करोगे, और खुद की लाइफ कैसे बेटर बनाओगे? फिर तो तो आप एवरेज संगीता, पर्सन लोगों जैसे हो जाओगे। तो इसे कैसे शुरू करें? क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ, या हम किसी से बात करते हैं, वो कहते हैं यार ये मेरे लिए नहीं है, यार मेरे लिए ये मत करो, यार मैं इस लायक नहीं हूँ, लोग क्या कहेंगे। तो ये कैसे शुरू, स्टार्ट कहाँ से किया जाएगा इसे? सिंपल है, आज का जो टॉपिक है माइंडसेट ऑफ सेल्फ लव। माइंडसेट चेंज करके इसको चेंज करा जा सकता है। एक टेक्निक है अफर्मेशन। अगर इंग्लिश में जो सबसे 3 पावरफुल वर्ड है वो है आई एम डैश। डैश में आप कुछ भी चीज फील कर सकते हो। अगर आप बोलते हो कि आई एम नॉट वर्थी, आप बोलते हो कि मैं इतना डिजर्विंग नहीं हूं, तो आप डिजर्विंग नहीं रहोगे। अगर आप मॉर्निंग में खुद को बोलना स्टार्ट करो कि आई एम लविंग, आई एम डिजर्विंग, आई एम ऑसम, आई एम ब्यूटीफुल, तो फिर आप अपने आप में खुद को एक्सपीरियंस करने लग जाओगे कि नहीं यार, मैं डिजर्व करता हूँ, क्यों नहीं डिजर्व करता। अब मेरा तो मानना ये है कि दुनिया के हर एक लोग बहुत सारी खुशी डिजर्व करते हैं, जो भी अच्छे एक्सपीरियंस है वो डिजर्व करते हैं, तो डिजर्व तो करते ही है। तो आप अपने थॉट प्रोसेस चेंज करो, आप जो खुद को बोलते हो वो चेंज करो। जैसे आपने अपने क्वेश्चन में ही कहा कि लोग बोलने लगते हैं कि अरे लोग क्या कहेंगे। आप लोगों का क्यों सोच रहे हो कि लोग क्या कहेंगे? आप लोगों को खुश करने के लिए हो, या आपने ठीक है चलो खुश कर दिया लोगों को, बट लोगों को खुश करने के बाद क्या लोग आके आपको अप्रिशिएट करेंगे कि अरे वाह सौरभ बहुत अच्छे इंसान है, सौरभ ने मेरी खुशी की ध्यान रखी है, और सौरभ ने जाके एक अच्छा फोन नहीं लिया, आई एम प्राउड ऑफ यू सौरभ कि आपने जाके आईफोन नहीं लिया। क्या कोई आके बोलेगा? अगर आपको लगता मुश्किल। है कि आपको तो सी, आपको लोगों के बारे में नहीं सोचना है। अगर आपको लगता है कि आप वर्दी हो, आप डिजर्विंग हो, और दुनिया में इतनी ब्यूटीफुल चीजें हैं, इतने ब्यूटीफुल प्लेस है, तो क्यों नहीं एक्सपीरियंस किया जाए? पहले मेरे साथ भी ऐसा ही था। मैं लिटरली एक छोटा सा मेरा भी किस्सा बताता हूँ। सेल्फ लव नहीं था, माइंडसेट तो कुछ था ही नहीं।
ये रहता था सुबह उठना है, रूटीन के काम करने हैं, खत्म बात है। माइंडसेट ऑफ सेल्फ लव पता ही नहीं था। 1 साल पहले वही लॉकडाउन का टाइमिंग था। आप लोग जानते होंगे सुपर सिंपल टॉक, सुफल श्रीवास्तव। मैं यस। उनसे मिला, उनसे बातें होती थी। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने साथ काम करना शुरू किया। वो मुझे सिखाते थे, सौरभ ऐसे करना चाहिए, सौरभ ये चीजें करो। मैं कहता था यार मुझसे नहीं होता यार, ये मेरे लिए कुछ बना ही नहीं है। तो वो कहती थी यार किसी के लिए कोई चीज बनती नहीं है, उसे अपनी बनानी पड़ती है। आप क्लास में जाओगे, बैठ जाओगे, मैडम पढ़ाएगी, पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा। मैडम तो अपना तो एक लेक्चर निकल जाएगी, पढ़ोगे आप। तो इस तरीके से धीरे धीरे आया। फिर वो मुझसे मिली, आपसे मैं मिला। मुझे आप लोग कहते थे लाइव करो या तुम्हें रील बनानी चाहिए। मुझे लगता था यार मैं कहाँ फंस गया उन लोगों के साथ में, मैं कैसे कर पाऊंगा। पर मुझ में कॉन्फिडेंस आया, माइंडसेट एकदम क्लियर हो गया कि नहीं मैं कर सकता हूँ। तो मैं लाइव सेशंस भी करता हूँ, रील भी बनाता हूँ। मैंने अपने फिटनेस पे भी ध्यान दिया है। आपको मैंने अपना रिजल्ट भी बताया था कि देखो मेरा रिजल्ट ये है, 9.5 kg लो हुआ है। तो जब माइंडसेट एकदम क्लियर हो गया कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो मैंने किया। संगीता, मेरा एक क्वेश्चन है कि कई बार क्या रहता है कि हमारा गोल कुछ और होता है, बट लोग या हमारे पेरेंट्स है, जैसे मुझे सिंगिंग करना पसंद है, बट मेरे घर वालों ने कह दिया इंजीनियरिंग करनी है तुझे। मैं इंजीनियरिंग क्लास में चला गया, इंजीनियरिंग शुरू कर दी, बट मेरा मन सिंगिंग में ही था। तो क्या जरूरी है कि अपने सपनों को पूरा करना है या वो करना है जो लोग कह रहे हैं? इसका आंसर बड़ा ही सिंपल है, वो करो जो करने में मजा आए। बिकॉज आप पेरेंट्स को खुश करने के लिए कर तो लोगे, बट आपका करियर आपको जीना है। आपको अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो इंजीनियरिंग फील्ड रिलेटेड जो भी काम करोगे तो उसमें आपके पेरेंट्स नहीं जाएंगे, आप जाओगे, आपको वो चीजें करनी पड़ेगी। आपने थ्री इडियट्स देखी होगी। थ्री इडियट्स में फरहान को फोटोग्राफी करनी रहती है, तो वो अपने फाइनल ईयर में भी जाके अपने पेरेंट्स को हिम्मत करके बताता है कि देखो मम्मी पापा, आप भले ही बोल दोगे तो बट मैं अंदर से खुश नहीं रह पाऊंगा। तो यही चीज होती है कि अगर आप जबरदस्ती किसी के कहने पे या पेरेंट्स के खुशी के लिए या पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करने के लिए कुछ लेते हो या कहीं कोई करियर पाथ चूज करते हो, तो कहीं ना कहीं आपको खुद में कमी फील होती है, आपको खोखलापन लगता है। आपको भले ही आप अच्छा अर्न कर लोगे, आप दुनिया के अच्छे चीजें खरीद पाओगे, बट अंदर से आपको लगेगा कि कुछ तो मिसिंग है यार, और ये नहीं है जो मैं चाहता था। और फिर तो ऐसी हो जाएगी कि जो रोबोट वाली लाइफ में बोल रही थी कि आप बस एज ए रोबोट ऑटो पायलट मोड पे रहोगे कि जाना है करना है, खुशी नहीं होगी। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो यही एडवाइस दूंगी कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे ये चीजें नहीं करनी है बट पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो आप जाके बात करो। बिकॉज हमारे इंडियन में मैंने काफी बच्चों में ये नोटिस किया है कि वो लोग खुल की बात ही नहीं करते अपने पेरेंट्स से। वो सोचते हैं कि बड़े हैं क्या बोलेंगे, बट कभी आप जाके प्यार से अपने पेरेंट्स को बताओ आपके माइंड में क्या है, आप क्या करना चाहते हो। अब वो आपके पेरेंट्स है, वो सेम आपके जितने छोटे थे उन्होंने भी सेम एक्सपीरियंस किया है, तो वो आपकी बातों को जरूर समझेंगे। और आप जब ये बताओगे कि जब मैं इंजीनियरिंग का पढ़ रहा हूँ तो मुझे ऐसे डाउट आ रहे हैं, या फिर जो मेरा माइंडसेट हो गया था फेलियर वाला, जब मैं अपने पेरेंट्स को, मैंने किसी को बताया नहीं कि मेरा माइंडसेट ऐसे होने लग गया था फेलियर एक्सपीरियंस करके, बट अगर मैंने बताया होता तो मुझे बहुत प्यार एंड सपोर्ट मिल जाता। और क्या हो सकता था कि मैं मुझे 6 महीने में ही जॉब लग जाती, क्योंकि पेरेंट्स को मैं बताती कि मैं मेरे माइंड में ऐसी चीजें चल रही है, तो वो मुझे मेरे माइंडसेट को निकालने में बाहर लाते मुझे वो नेगेटिव माइंडसेट से, और मुझे बताते कि क्या चीज कैसे, ये वो सपोर्ट सिस्टम मिलता। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ये नहीं करना है या मजा नहीं आ रहा है या आपको डाउट हो रहा है कि मुझे नहीं करनी चाहिए इंजीनियरिंग, तो आप मत करो, अभी भी लेट नहीं हुआ। अगर आप सेकंड ईयर थर्ड ईयर में हो तो जाके पेरेंट्स से बात करो, पेरेंट्स जरूर समझेंगे। अगर आपके पेरेंट्स फिर भी मना कर रहे हैं तो आप देखो कि आपके पेरेंट्स किसकी बात ज्यादा सुनते हैं घर पे।
आप उस इंसान को जाके अपनी बात समझाओ, उसको कन्विंस करो कि आपके पेरेंट्स को कन्विंस करे, क्योंकि हर एक फैमिली में ऐसा होता है कि कोई ना कोई लोग होते हैं जो आपके पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सके। तो ऑब्वियसली आप उनसे अप्रोच करोगे तो वो आपके पेरेंट्स को जरूर समझाएंगे और आप अपने जो बोलते हैं ना नहीं पसंद वो करियर से बच जाओगे। या क्योंकि मैं बहुत बार देखता हूँ संगीता की कुछ लोगों से मिलना होता है। अब तो हम लोग लाइफ कोचिंग से हैं, तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, सौरभ सर मुझे ये करना है बट मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, या सर मैं सीए पढ़ रहा हूँ, मेरा मन नहीं है सीए पढ़ने का, बट मैं क्या करूँ। तो फिर मैं भी उनको ये कहता हूँ, यार अपने पेरेंट्स से बात करो, या आपकी घर में जिससे सबसे अच्छी बनती है, आप जिससे पेरेंट्स की बहुत अच्छी बनती है आप उनको अपनी बात बताओ, वो पेरेंट्स से बात करेंगे। तो मैं अप्रोक्स, मैंने ज़्यादा नहीं, 7 to 8 लोग ऐसे हैं जिनको मैंने उनके गोल के लिए पुश किया है, उनके गोल के लिए समझाया, और आज वो अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं। तो मुझे भी लिटरली खुशी होती है कि यार वाकई में वो लोग कर रहे हैं, और उनको ये लगता है कि सर आपने मुझे बोला, मैंने बात की, और मुझे नहीं पता था कि इतना इजी होगा मेरे लिए, बट आज बहुत इजी है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं धीरे धीरे काम कर रहा हूँ अपने। ठीक है मैंने इंजीनियरिंग पढ़ ली, बट अब इंजीनियरिंग के साथ साथ मैं अपना गोल पूरा कर रहा हूँ। या ठीक है मैंने सीए पढ़ ली, सीए की मेरे पास डिग्री तो आ गई, बट मैं सीए के साथ साथ कर लूंगा, मैं बेस्ट दूंगा अपना। तो एक मजा अलग आता है यार, क्योंकि खुद का गोल है। बचपन में मैंने भी स्कूल में कभी कहा था मैं पुलिस ऑफिसर बनूंगा, बड़ा हुआ बीकॉम पढ़ लिया, एमकॉम पढ़ लिया, कुछ भी नहीं हुआ। अभी भी पुलिस ऑफिसर अब याद भी नहीं है कैसे होना है। सौरभ संगीता, आपने बहुत अच्छा काम किया है जो आपने इतने सारे लोगों को कहा है कि जाके सिंपली अपने पेरेंट्स से बात करो, आपके पेरेंट्स समझेंगे। बिकॉज आपने इतने सारे लोगों के जो 40 इयर्स करियर में जो नाखुशी है वो बचा ली है। आपने काफी अच्छा किया उसके लिए। हमारे साथ संगीता एक सोनाली जी भी है। उनका क्वेश्चन है, हाउ टू स्टॉप नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स इन योर माइंड। सिंपल है। मैं मोस्ट ऑफ दी कभी कभी मुझे भी नेगेटिव थॉट आते हैं तो मैं स्टॉप हो जाती हूँ कि जैसे कि आई एम नॉट वर्दी, ये अगर मेरे माइंड में थॉट आ रहा है तो मैं ये नेगेटिव थॉट को कंप्लीट नहीं होने देती, तुरंत उसको चेंज कर देती हूँ कि आई एम वर्दी। कभी भी जो नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उसको कंप्लीट होने मत दो, तुरंत चेंज कर दो। उसके लिए आपको सेल्फ अवेयर होना पड़ेगा। बट अगर आप थोड़े भी अवेयर नहीं हो अपने थॉट्स को लेके तो ये बहुत डिफिकल्ट टेक्निक है। तो नेक्स्ट टेक्निक मैं बताती हूँ, आपको एक पेन एंड पेपर लेना है। आपके जितने भी नेगेटिव थॉट्स है, जो भी आप खुद के लिए नेगेटिव चीज सोचते हो, उसको बुक में लिखो। बुक में लिखने के बाद स्क्रैच करो कि मुझे तेरी ये थॉट की नीड नहीं है, आई एम नॉट ब्यूटीफुल, आई एम अगली, ये सब थॉट की नीड नहीं है। स्क्रैच करो, स्क्रैच करो, स्क्रैच करो, और उसके बाद वो पेपर को फाड़ो, फाड़ के जला लो और जला के फ्लश कर दो। तो उससे आप अपने माइंड में, आपके माइंड को बताओगे कि मैंने जो मेरा नेगेटिव चीज था उसकी नीड नहीं थी, तो मैंने उसको अपने से बाहर निकाली, बाहर निकाल के जला के डाल दी, अब वो मेरे पास नहीं है। हो सकता है कि ये करने के बाद भी आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आए, तो आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। उतने टाइम रिपीट करना है जब तक आपके नेगेटिव थॉट्स आना बंद नहीं हो। टेक्निक यूज वाह, करो, यूज मैं होगा लिख जरूर। मैं लिखता हूँ, आपसे मिलने के बाद से मैं प्रॉपरली लिखता हूँ। या कई बार मैं आपसे कुछ डिस्कशन भी करता हूँ तो आप मुझे कहते हैं, सौरभ पहले लिख लो उसके बाद में अपन बात करेंगे। मुझे सही, याद बिकॉज है। मेरा मेरा ये मानना है और ऐसा है ही कि लाइफ बहुत सिंपल है। हम खुद ही कॉम्प्लिकेटेड करते हैं अपने ओवर थिंकिंग की वजह से। तो लाइफ को सिंपल बनाना है या लाइफ में माइंडसेट चेंज करना है तो बस आपको पेन एंड पेपर की नीड है। पेन एंड पेपर पे जैसे ही आप विचार डालोगे तभी आपको समझेगा कि आप क्या चीज अच्छा सोच रहे हो, क्या खराब सोच रहे हो, और किसे हटा देना है। मैं एक चीज और एडवाइस करूंगी कि डायरी मेंटेन करो। जब मेरा आप डायरी क्वेश्चन मेंटेन, अच्छा, कि हमें डायरी मेंटेन करनी चाहिए। ऑफ कोर्स करनी चाहिए, ताकि इससे आप अपने जो माइंड में थॉट्स आते हैं उसको ट्रैक कर सकते हो। आप जब सोने के लिए जाओ तो उसकी जो 15 मिनट है वो ब्लॉक करके रखो, ये 15 मिनट मी टाइम है,
जिसमें मैं जर्नलिंग भी बोलते हैं डायरी लिखने को, जर्नलिंग करूंगा। तो उसमें आपके जो दिन भर में क्या क्या थॉट्स आए वो सब लिखो, नेगेटिव थॉट्स आए तो वो भी लिखो। और आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, जो आपको नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, आप खुद को अलाउ नहीं करोगे कि वो नेगेटिव थॉट लिखो। आप सोचोगे कि अरे मेरी डायरी किसी ने पढ़ ली और मैंने उसने देखा कि इसने लिखा है कि मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ, मैं तो अगली हूँ, मैं डिजर्विंग नहीं हूँ, तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। तो आप खुद ही वो डायरी में नेगेटिव थॉट नहीं डालोगे। इसका मतलब ये है कि नेगेटिव थॉट कितने हार्मफुल है, जिसको आप डायरी में नहीं लिखना चाह रहे हो तो वो आप माइंड में भी क्यों ला रहे हो। वही, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम डायरी लिखते हैं, और उनका यही है कि रात को सोने जा रहे हैं उससे हाफ एन आवर पहले वो लिखते हैं कि आज दिन भर में क्या हुआ, क्या गलती हुई, किसको आगे सुधारना है। तो गाइस, डायरी लिखना बहुत जरूरी है। डायरी लिखोगे तो याद भी रहेगा, और डायरी हमेशा आप खोलोगे तो आपको दिखता भी रहेगा कि मैंने क्या सोचा था, क्या गलत हुआ, उसको सुधारने के लिए क्या करना है, या मेरा गोल क्या था, इसके लिए मैंने कितना वर्किंग किया, कितना नहीं किया। संगीता, मेरा एक बेसिक रूटीन या बेसिक टिप्स मैं आपसे पूछना चाहूंगा, चाहे वो मेरे लिए हो चाहे सबके लिए हो। सेल्फ लव और खुद की ग्रोथ, दोनों चीज के लिए कुछ बेसिक टिप्स बताओ ना, कि जो सबको यूज आ सके। तो बड़ा ही सिंपल है। आप जब मॉर्निंग में उठते हो तो मॉर्निंग रूटीन सेट करो। सबसे पहले तो कल हमारा बीइंग ऑसम विद मास्टर्स में सेशन हुआ मॉर्निंग पे, तो उन्होंने हमारे कोच ने बताया, शिल्पा सिंह ने, कि मॉर्निंग में जल्दी उठना कितना इम्पोर्टेंट है। और आप जब मॉर्निंग में जल्दी उठ के कुछ स्टेप्स, कुछ रूटीन फॉलो करते हो तो आप अपनी लाइफ में और अच्छा करते हो। तो मैं एडवाइस करूंगी जल्दी उठो। अब वो जल्दी आपके लिए कितना जल्दी है वो आप ही देखो कि आप कितने बजे उठते हो और कितने बजे उठना चाहिए उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद मैं 3 चीज सजेस्ट करूंगी। सबसे पहले तो ग्रेटफुल होना आपकी लाइफ में आज जो चीजें हैं, बिकॉज आप अगर न्यूज चैनल स्टार्ट करोगे तो आपको समझेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है, क्या कंडीशन है। तो आज अगर हमारे सर पे छत है, हम घर पे ही अपने फैमिली के साथ में बैठ के अच्छा खाना खा पा रहे हैं, इंटरनेट एक्सेस कर पा रहे हैं, हम हेल्दी है, हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, तो हम बहुत लकी है। तो ये चीजों के लिए ग्रेटफुल फील करो, भगवान को थैंक यू बोलो कि आज का दिन तो पहले मेरी लाइफ में आया। बिकॉज कितने सारे लोगों की न्यूज आती है कि उनकी डेथ हो गई, तो हमारी डेथ नहीं हुई, हम आज जिंदा है, हमें एक दिन और जीने के लिए मिला है, तो उसके लिए थैंक यू बोलो। कितने सारे लोग हैं जिन्हें जो देख नहीं पाते, जो बोल नहीं पाते, जिनके हाथ पैर नहीं है, किसी किसी को पैरालिसिस हो गया है, तो हम ग्रेटफुल है कि हमारे साथ वो चीजें नहीं है। हम हमारी पूरी बॉडी फंक्शनिंग अच्छी हो रही है, हम हमें ऑक्सीजन मिल पा रहा है, हम हमारे में इतनी कैपेसिटी कि हम ऑक्सीजन ब्रीथ कर पा रहे हैं। बिकॉज आप देखोगे तो ऑक्सीजन की कितनी कमी हो रही है हॉस्पिटल में। तो ये सब चीजों के लिए ग्रेटफुल हो। फर्स्ट आपने ग्रेटफुल कर लिया। सेकेंड, अफर्मेशन। जैसे कि मैंने बताया, आई एम जो है वो बहुत ही पावरफुल वर्ड है। तो आई एम डैश, ये अफर्मेशन बोलो। आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम पावरफुल, आई एम वर्दी, आई एम सक्सेस, आई एम वेल्दी। ऐसे करके आप अफर्मेशन बोलोगे। आई एम ऑसम भी आप बोल सकते हो। तो ये सेकंड चीज हो गई। और थर्ड, आंखें बंद करो और आंखें बंद करके आप इमेजिन करो कि आप आज से 5 साल के बाद कहाँ पहुंचना चाहते हो, क्या अचीव करना चाहते हो, कैसी ग्रोथ आपको मिली है, आपने क्या क्या चीजें बाय की है, आपने क्या क्या ट्रैवल एक्सपीरियंस किए हैं, आप कैसे टाइप के लोगों के साथ में रहते हो। आपका जो बेस्ट वर्जन है उसको इमेजिन करो। हर चीज देखो कि आप क्या क्या चीजें कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, कैसी चीजें आप कंज्यूम कर रहे हो, किन लोगों के साथ में उठ बैठ रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसा आपका घर है, कैसी आपकी गाड़ी है, कौन से इक्विपमेंट आपके पास है, वो इमेजिन करो। तो ये 3 टेक्निक अगर डेली मॉर्निंग में आप फॉलो करोगे तो आप अपना जो माइंडसेट है ग्रोथ के लिए वो बना पाओगे, और आप अपने लिए और सेल्फ लव अट्रैक्ट कर पाओगे। और जब आप इमेजिन करोगे तो आप अपनी हेल्थी बॉडी को इमेजिन करो, जैसे आप खुद को फिट देखना चाहते हो। बिकॉज आप इमेजिन करोगे
तभी आप अपने फिटनेस के लिए वर्क करोगे। वाह, तो गाइस आपको अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं संगीता ने सेल्फ लव डे अपनी लाइफ को ग्रोथ करने के लिए। तो प्लीज कल से शुरू हो जाओ। आज तो नहीं बोलूंगा, आज तो आप लोगों को पता चला है, कल से प्लीज शुरू करो। कहीं भी प्रॉब्लम आए आप यूट्यूब पे जाइए, संगीता चौधरी है, वहाँ सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पे संगीता चौधरी है माइंडसेट कोच, तो आप वहाँ पे भी उसको डीएम करिए। ये डीएम का रिप्लाई 100% देंगे, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम इनसे डीएम पे ही मिला था। संगीता, मैं आपसे 5 टिप्स मांगूंगा। बेसिक टिप्स दीजिए माइंडसेट चेंज करने के लिए, कि मैं एक खुद से ट्राई करूं कि मैं इन टिप्स से अपना माइंडसेट बदल सकता हूं। यस, सो मैं 5 टिप ये देना चाहूंगी। सबसे फर्स्ट तो आप डिसाइड कर लो कि आप मॉर्निंग में कितने बजे उठते हो, बिकॉज मॉर्निंग में जल्दी उठना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब आप मॉर्निंग में उठोगे तो उसके लिए आप अलार्म लगाओगे। सपोज 5 बजे आप उठना चाहते हो, तो सबसे फर्स्ट थिंग ये है कि आप स्नूज बटन पे क्लिक मत प्रेस करो। जब आपका फर्स्ट टाइम अलार्म बज गया तभी उठ जाओ, बिकॉज आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो स्नूज बटन क्लिक कर करके। आप बता रहे हो खुद के माइंड को कि देखो मैं तो एक अलार्म क्लॉक पे उठ नहीं पाता। आपने फर्स्ट टाइम स्नूज पे क्लिक किया, मतलब आप एक बार फेल हो गए उठने में, सेकेंड बार फेल हो गए, थर्ड बार फेल हो गए, और हम जो जितने भी लोग हैं स्नूज बटन क्लिक करते हुए ही अपनी लाइफ बिता रहे हैं। तो आप ही खुद को माइंड को बता रहे हो कि आई एम फेलियर। एक घड़ी जो है उसके बजने पे उठ नहीं पाता हूँ, तो मैं लाइफ में क्या सक्सेसफुल बनूंगा। तो सबसे फर्स्ट थिंग, सबसे छोटी और इम्पोर्टेंट टिप, स्नूज बटन पे क्लिक करना बंद करो। एक बार जब अलार्म बजे तभी उठ जाओ। और इसके लिए मैं एक और टिप दूंगी कि सबसे सिंपल है कि आपका जो, अगर आप मोबाइल के अलार्म से उठते हो या घड़ी के अलार्म से उठते हो, उसको बहुत दूर रखो, ताकि आपको बेड से उठ के जाना ही पड़े बंद करने के लिए। तो ये हमारी फर्स्ट ट्रिक हो गई। सेकेंड ट्रिक जो है वो मैंने बताई कि आई एम के बाद ऐसे वर्ड्स यूज करो जो आपको एम्पावर्ड फील कराए, जो आपको बताए कि आप वर्दी हो, आप स्ट्रांग हो, आप पावरफुल हो, और आप लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। तो सेकेंड ट्रिक है अफर्मेशन। थर्ड ट्रिक है, आप जब भी कोई चीज स्टार्ट करते हो उसे कंप्लीट करो, बिकॉज ये हमारी आदत हो गई है कि हम चीजें स्टार्ट करके उसको खत्म करना छोड़ दिया है हमने। अभी ये चीज आप सोचोगे कि किसी ने कोर्स लिया है तो वो कोर्स बंद नहीं, मतलब स्टार्ट ही नहीं किया है तो बंद कहाँ से करेगा, तो उसने अच्छे से फिनिश नहीं की। कुछ चीजें आपने खरीदी होगी ये सोच के कि मैं ये चीज को यूज करूंगा, या सपोज आपने कुछ इंस्ट्रूमेंट लिया ये बजाना सीखूंगा। तो ये सब बड़े बड़े टास्क करने से पहले छोटी चीजें करो। आप कुछ सामान निकाल रहे हो तो आप अपना कबर्ड प्रॉपरली लॉक करो। आप जो सामान ले रहे हो उसे प्रॉपर प्लेस पे रखो। आप जब खा रहे हो प्लेट से, वो प्लेट को जाके वॉश करके रखो। इट मीन्स आप चीजें अच्छे से फिनिश कर रहे हो। तो इससे आप ये छोटी छोटी चीजों से आपका माइंडसेट में आपको समझेगा कि आई एम अ फिनिशर। मैं जो चीजें स्टार्ट करता हूँ वो फिनिश करता हूँ। तो आप जब भी कुछ नई चीज स्टार्ट करोगे या जो भी चीज कर रहे हो उसमें क्विट नहीं करोगे, आप उसे फिनिश करोगे। तो ये थर्ड चीज हो गई। फोर्थ, आप जो बोलते हो वो करो, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम बोलते कुछ है और फिर हम वो नहीं कर पाते, फिर हम खुद को जज करते हैं, अरे यार मैंने बोला तो ऐसे था बट मैंने किया नहीं। अगर आप अपने फ्रेंड को बोलते हो कि मैं 5 बजे यहाँ पे आऊंगा तो 5 बजे जाओ। अगर आप बोलते हो किसी को कि मैं 6 बजे कॉल करूंगा तो 6 बजे कॉल करो। अगर आपका ऑफिस टाइम 11 o'clock का है तो आप 11 o'clock पे पहुंचो। अब जब आप टाइम पे चीजें करने लग जाओगे तभी आपको लगेगा कि मैं स्ट्रांग हूँ और मैं अपनी चीजें अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ और मैं टाइम मैनेज कर रहा हूँ। बिकॉज टाइम मैनेजमेंट करना भी एक सेल्फ लव है। ये फोर्थ चीज हो गई। फिफ्थ, अपने फिटनेस पे ध्यान दो।
बिकॉज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट खुद का फिटनेस है। अगर आप फिट हो तो आप लोगों को हेल्प कर सकते हो, आप खुद की लाइफ में अच्छा कर सकते हो। अगर आप फिट नहीं हो, आपको ही सहारे की नीड पड़ रही है, तो आप दूसरों को क्या सहारा दोगे। और फिटनेस से ही आपका माइंडसेट भी अच्छा बिल्ड होगा, बिकॉज आप जब एक्सरसाइज करते हो तो आपके माइंड में, आपके मस्तिष्क पे ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होता है, जो आपके माइंडसेट को अच्छा प्रिपेयर करने में हेल्प करता है। तो ये मेरे 5 टिप्स हो गए अपने सेल्फ लव वाले माइंडसेट बनाने के लिए। बहुत शानदार यार, बहुत इजी टिप्स है गाइस। संगीता जी ने आपको जो 5 टिप्स दिए हैं, प्लीज इनको 7 डेज के लिए अपना के देखो। 7 डेज इनको आप वर्क करो इसके ऊपर। आई एम गारंटी आपके पास मैं एग्जाम्पल हूं। आप लोगों को कुछ भी आए, मुझे भी डीएम कर सकते हो, संगीता को भी डीएम कर सकते हो, क्योंकि संगीता की इसी फिटनेस वाली ट्रिक से मैंने अपने आप को बहुत सही किया है। मैंने रिप्लाई भी किया था संगीता जी के पोस्ट पे। लिटरली उनका एक वीडियो भी है यूट्यूब पे।